सदा पूजनीय, लोक और लोकों का रहस्य जानने वाले भगवान बुद्ध, उनके द्वारा उपदेशित सद्धम्म जो प्रारंभ अंत में भी कल्याणकारी है, ऐसे सद्धम्म और ऐसे सद्धम्म के मार्ग पर चलने वाला, उन सभी को अपने आचरण में फलीभूत करने वाला पूजनीय वंदनीय, संसार के प्राणियों के लिए पुण्य का क्षेत्र भिक्षु संघ पूज्य भंते जी, इन सभी को वंदन करते हुए श्रद्धावान उपासक उपासिका बहनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नए साल की भी और कुशल कर्म करने के लिए भी कि बड़ी श्रद्धा चित्त से आज हरि नाम ने अपने पूर्व संकल्प के द्वारा भिक्षु संघ को बड़ी श्रद्धा से भोजन दान दिया, अनेक तरह का भोजन दान दिया बना करके। कल ही आ गए, रात में इंदर और दोनों मिलकर के सुबह नाश्ता बना के दान दिया और बड़ी श्रद्धा से सुबह से ही लगे हैं अपने पुण्य को करने के लिए, कुशल कर्म को करने के लिए। दूसरे लोग भी आकर के सहयोगी बने दान पुण्य में तैयार करने में। और दान पुण्य की परंपरा में जब भी कभी ऐसा पता चलता आना होता है तो जितेंद्र अपने परिवार को उसे बना के लाते हैं, विजय बोधी लोग भी मिल करके। और उपासिका बहन इधर ये जगरांव से गौतम की मम्मी, इनका भी संकल्प था बनते हम 3 तारीख को खीर बना कर लाएंगे। पहले बोली बनते थी यही बनवा लो, खर्चा हम दे देंगे। हमने कहा वो खुद ही बना लेंगे अपनी ओर से, फिर खर्चा लेंगे नहीं। अच्छा है कि अपने आप बना के लाओ, तो ये अपने यहाँ से बना करके लेकर के आए। और जमीन को प्लस में पुण्यशीला भी अपनी ओर से मिठाई लेकर के आए और सभी उपासक कुछ न कुछ लेकर के आए और दान पुण्य किया या दान पुण्य में सम्मिलित हुए। बहुत अच्छा है। कुशल कर्म करना मुश्किल होता है संसार में, पुण्यों का संचय या श्रद्धा चित्त होकर के इस रास्ते पर चलने वाले पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ को दान देना बड़ा दुर्लभ, बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि दुर्लभ है बुद्ध का उत्पन्न होना, दुर्लभ है संसार में धर्म का उपदेश करना, और बहुत दुर्लभ है, उससे अधिक कहीं दुर्लभ है संघ का रहना और ताकत के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे लेकर के जाना। ऐसा पूजनीय वंदनीय भिक्षु संघ आप सबके सामने उपस्थित होता है। तखला महाबुद्ध विहार पंजाब में हमेशा ही भिक्षु संघ रहता है, तो आप लोग हमेशा ही मौका निकाल करके अपने अपने परिवारों की ओर से, अपने संगठनों की ओर से दान पुण्य करते रहते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं। ये अवसर सभी को नहीं मिलता। जैसे उनको जगरांव से आना पड़ता है, वहाँ कोई भिक्षु नहीं, कोई बिहार नहीं, ऐसे दूर दराज से लोग आते, कोई अमृतसर से, कोई जलंधर से आकर के तखला में भिक्षु संघ को भोजन दान देता है। अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। लुधियाना नदी होकर भी कितने लोग नहीं आ पाते, लेकिन जो पुण्य चाहते हैं वो यहाँ आके सम्मिलित हो जाते हैं या दान पुण्य करते हैं। बहुत अच्छा है। जितना इतना पुण्य बढ़ता है उतना उतना सुख शांति का रास्ता प्रशस्त होता चला जाता है हम सब के लिए। और ये हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि इस मार्ग पर वही लोग चल पाते हैं जिनकी चित्त की चेतना इधर लगी होती है, जिन्होंने कभी बुद्ध धर्म और संघ के बारे में सुना होता, 3 रत्नों के बारे में सुना होता है, उस मार्ग पर चल रहे होते हैं। जिसने कभी बुद्ध को सुना या धर्म को सुना, संघ के बारे में सुना ही नहीं होता, वो लोग इस रास्ते पर नहीं चल सकते। अगर कोई उनके साथ आ भी जाए, कोई श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं किसी को पकड़ के ले भी आए कि चलो हमारे साथ चलो, हम आ जाते हैं, आप भी चलो, तो पूर्व चित्त न होने की वजह से, जन्म जन्मांतर के संस्कार उनके इधर होने की वजह से वहां बैठकर भी वो ठीक से सुन नहीं पाते, ठीक से समझ नहीं पाते सद्धम्म को। ऐसा बुद्ध वचनों में कई जगह देखने को मिलता है। हम लोग भी यहाँ लोगों के सामने धम्म देशना करते हैं, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, किसकी चेतना कैसी होती है अधिक तो नहीं जान पाते, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सुनने के तरीके को हम लोग समझ लेते हैं, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन संसार में बुद्ध तो लोकांतर कैसे जानने वाले होते हैं, सबके मन की जानने वाले होते हैं, जन्म क्या पूर्व जन्मों की जानने वाले होते हैं। तो वो बता भी देते हैं कि कौन व्यक्ति किस वजह से, किस कारण से धम्म देशना को ठीक से नहीं सुन पाता या सुनता, और कोई सुनता है तो क्यों सुनता है, उसकी वजह क्या रही होती है। ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय की घटना घटती है। उन दिनों तथागत जेतमन महाविहार श्रावस्ती में निवास करते हैं।
अनेक लोग उपासक उपासिकाएं, अनेक लोग श्रद्धालु श्रद्धा चित्त उत्पन्न करके तथागत को सुनने जाते हैं, धम्मदेशा सुनते हैं, भिक्षु संघ की धम्मदेशा सुनते हैं। ऐसे ही 5 लोगों ने, उपासकों ने मन बनाया कि हम भी तथागत को सुनने के लिए जाएंगे, उनकी शिक्षा को सुनने जाएंगे, क्या संदेश उपदेश देते हैं। ऐसे कोई श्रद्धालु उपासक उनको लेकर के जाता है। 5 लोग जाकर के तथागत के पास प्रणाम करके उनको बैठ जाते हैं। ये बात तो आप समझते ही हैं, तथागत तो जानने वाले होते हैं। अगर बहुत बड़ी परिषद होकर भी हजारों लोग बैठे हों या अनेक दृश्य प्राणी वहाँ करोड़ों की संख्या में उपस्थित होने पर भी, लाखों या करोड़ों की संख्या में उपस्थित होने पर भी, तथागत अगर एक व्यक्ति भी उनको सुनने वाला होता है, एक व्यक्ति मार्ग फल को प्राप्त करने वाला होता है, तो तथागत उसको ही ध्यान में रखते हुए देशना करते ही हैं। वो कभी किसी जाति या कुल या व्यक्ति कोई धनाढ्य है या अमीर है या गरीब है, इसका ध्यान नहीं देते। कोई क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, शूद्र है या वैश्य है, ऐसा ध्यान नहीं देते। वो तो बड़ी अनुकंपा करते हुए, लोगों पर दया दिखाते हुए, करुणा दिखाते हुए उनको दुख से निकालने के लिए उपदेश करते ही हैं। ऐसे तथागत उपदेश करने लगे। लोक कल्याणकारी शास्त्र बड़े मधुर स्वभाव से, मधुर वचनों के द्वारा बड़े अनुकंपा चित्त से धम्मदेशना कर रहे थे। और बनते लोग बैठे हैं पास में, आनंद बनते भी बैठे हुए हैं। तो देखते हैं तथागत जैसे उपदेश कर रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति वो नींद आ गई, उसको सोने लग जाता है। बैठे बैठे ही उसको नींद आ जाती, सोने लग जाता है। उनमें से दूसरा था, उंगली से जमीन को कुरेदने लग जाता है ऐसे करके। और तीसरा था, वो पेड़ पौधे जो हिल रहे होते हैं उनके हवा से, उनको देखने लग जाता बड़े ध्यान से। और चौथा था, वो आसमान की तरफ देखता रहता है ऐसे करके, टकटकले आकर के ऊपर। उनमें से एक व्यक्ति था, वो बड़े श्रद्धा चित्त से तथागत जैसा उपदेश कर रहे हैं, बड़े ध्यान से, बड़े श्रद्धा चित्त से होकर के उनको सुन रहा है कि देशना श्रद्धा भाव से सुन रहा है, अच्छे से ग्रहण कर रहा है। ऐसे तथा उपदेश करते करते धर्म सिखा रहे होते हैं। उसी बीच अवसर पाकर के, मौका निकाल करके बनते आनंद बोल देते हैं, बनते आप इतनी मधुर देशना कर रहे हैं, कितने अच्छे से उपदेश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक जो उपासक है वो सो रहा है, ध्यान से धर्म देशना नहीं सुन रहा है। दूसरा है वो जमीन को रिद रहा है। तीसरा है वो पेड़ पौधों को हिलता हुआ देख रहा है। और एक उनमें से चौथा है वो आसमान को देख रहा है। उनते एक ही उपासक है जो ध्यान से सुन रहा है। क्या वजह हो सकती है? तथागत बोले, आनंद ये पूर्व कर्मों का होता है। ये जो व्यक्ति सो रहा है, देशना सुनने के समय बैठा बैठा नींद आ रही, वो सो रहा है, ये पिछले 500 जन्मों से सर्प की योनि में पैदा होता रहा है। वहां अपनी कुंडली मालकर अपने शरीर के ऊपर ही फन को रख करके वो सोता ही रहा है। सर्प बहुत सांप बहुत सोते हैं। आनंद, इसका वो आलस, इसकी निद्रा जो है ना, अभी तक पूरी हुई नहीं, अभी तक सोता ही रहता, उसी तरफ उसका चित्त लगा रहता है। इसका उपदेश सुनने तरफ ध्यान नहीं जाता। आनंद, दूसरा व्यक्ति जमीन को रिद रहा है। ये पिछले 500 जन्मों से कैंचुए के रूप में उत्पन्न होता रहा है, जमीन ही खोदता रहा है इसे। तो जमीन खोदना अभी भी उसका चित्त उधर ही है, उधर ही लगा है। और ऐसे ही जो तीसरा व्यक्ति पेड़ पौधों को खिलते देख रहा है, ये 500 जन्मों से, पिछले 5 जन्मों से मरकट बंदर के रूप में रहा है। ये पेड़ों को हिलना डुलना देख करके बड़ा प्रसन्न होता था। आज भी उनको देखकर प्रसन्नता अनुभव कर रहा है। मेरे शब्द से कानों बिल्कुल नहीं जाते, उनको वो नहीं सुन पा रहा है। और चौथा आदमी जो आसमान को देख रहा है, आनंद, ये व्यक्ति नक्षत्र विद्या से गुजारा करता रहा है, वही देखता रहा है ऐसे करके। उन्हीं को देखकर आज भी इसका चित्त उधर है, उन्हीं में लगा रहा है। आनंद, ये अगर अरंत भी हो जाए, ये दुख से निकल भी जाए, अरंत हो भी जाए, तो भी इस परपाटी, उस परंपरा को नहीं छोड़ सकते, मतलब इस तरह की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकते। अरंत में हो जाए तो भी वो सोता ही रहेगा कि ऐसी प्रवृत्ति बन गई है कि
कि प्रवृत्ति को छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए अरहंतों में भी हम लोग देखते हैं कई लोग ऐसे होते थे, दुख से निकल गए होते थे, चित्त उनका विशुद्ध हो चुका होता है, जन्म छुटकारा पा लिया होता, तो भी किसी को शूद्र बोलते रहते हैं, किसी को कुछ बोलते रहते थे, स्वभाव बस, द्वेष बस नहीं बल्कि स्वभाव बस, स्वभाव ही बन जाता प्राणियों का। लेकिन जो पांचवा व्यक्ति है, ये बड़े ध्यान से सुन रहा बनते, इसमें क्या वजह हो सकती है आनंद? ये पिछले 500 जन्मों से जो है ना वेद आदि का अध्ययन करता रहा, मंत्रों का अध्ययन करता रहा, मंत्रों का पाठ करता रहा है, उनको सुनता रहा है, तो आज उस मंत्रों की जैसे श्रद्धा रखता हुआ इनको मेरे तथागत को उपदेश को सुन रहा है। ऐसा इनका जन्म जन्मांतर का स्वभाव बन जाता है। इसलिए आनंद, ये प्राणी अपने स्वभावगत प्रवृत्ति चलते चले जाते हैं। जिसने आनंद कभी बुद्ध धम्म या संघ के बारे में सुना नहीं होता, वो जानवरों की कथाओं में, पशु पक्षियों कथाओं में ही लगे रहते, उनकी कहानियां सुनी होती, उन्हें बुद्ध धम्म या संघ के बारे में कुछ सुना नहीं होता, वो इस ओर नहीं झुक सकते, तो इस ओर नहीं आ सकते, उधर उसमें चित्रमन करता उन्हीं में लगे रहते हैं। जिन्होंने बुद्ध धम्म संघ के बारे में सुना होता वो ही इधर आते हैं। सभी के बस की बात नहीं आनंद। तो ये व्यक्ति है, ब्राह्मण को उत्पन्न होता रहा, 500 जन्मों से मंत्र आदि ग्रहण करता रहा है, इस श्रद्धा चित्त से तथागत को सुनता है, धम्म देशना को सुनता है। तो आनंद, ये राग जो है ना बड़ी खतरनाक ऐसी अग्नि है। ऐसा देखने को मिलता है कि संसार में पृथ्वी को नष्ट होते देखा जाता है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। यहाँ ऐसी अग्नि भी होती है, कल्पांत की, कल्प के अंत में कल्प को नष्ट करने वाली अग्नि होती है, साथ साथ सूर्य उत्पन्न हो जाते हैं, तो भी ये जो है ना बहुत सी चीजें जल जाती हैं। बहुत सी चीजें जल जाती, कुछ हो सकता कुछ छूट भी जाए, लेकिन आनंद, ये जो है ना द्वेष की अग्नि है ना, ये सब कुछ नष्ट कर देती है, कुछ धुआं भी निकलता नहीं। और हो सकता है उनसे कुछ बच भी जाए, राख के रूप में, स्वाह के रूप में कुछ बच भी जाए, लेकिन ये राख की अग्नि ऐसी होती, द्वेष की अग्नि ऐसी होती है कि ये राख भी छोड़ती नहीं है, ऐसे जलाकर नष्ट कर देती है। ऐसे राग द्वेष मोह की अग्नि बड़ी भयंकर होती है, उसको जलाती, उसको करती रहती है। आनंद ऐसे ही जो है ना क्या कहते हैं, मोह रूपी जाल, अनेक तरह के जाल होते हैं, बंधा रहता व्यक्ति उनमें, लेकिन मोह रूपी जाल हो सकता मुक्त हो भी जाए। अन्य अन्य बंधन ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा कोई पा भी ले, लेकिन ये मोह का बंधन होता है, वो बड़ा भयंकर होता है। जाल पूरा व्यक्ति को लपेट लेता है, अपने में समेट लेता है, अवसर नहीं देता। कैसे मोह, जिन रूपों, आंखों से रूप को देख करके बंधन बांध लेता है, उनमें बंधा जन्म जन्मांतर में दुख भोगता रहता है, शब्द के रूप में, गंध के रूप में, रस के रूप में, स्पर्श के रूप में, इनका चिंतन करने के रूप में, ऐसे 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 कुछ न कुछ विकार चित्त में जगते रहते, ऐसा लिपटता रहता है, कुछ जाल से निकल नहीं पाता। इससे निकलना बड़ा कष्टकारी होता है, बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे ही एक समय ऐसा आता है कि बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती हैं, समुद्र सूख जाते हैं, लेकिन तृष्णाई है ना, ये कभी तृप्त नहीं होती। नदी बहते बहते पानी कमी हो जाए, लेकिन इसमें कम होता तो डालते डालते भरते रहो, लेकिन तृष्णा की नदी कभी सूखती नहीं है, ये बहती चलती ही रहती है, ये भरपूर नहीं होती। आनंद, इन प्राणियों का ऐसा स्वभाव होता है, उसमें लगे रहते, उनमें आसक्त रह करके बंधनों बंधे रहते, उलझे रहते हैं, वो जन्म जन्मांतर का दुख भोगते रहते हैं। तभी तथा गाथा बोलते हैं, नत्थी राग समो अग्गी, नत्थी दोष समो गहो, नत्थी मोह समंग जालंग, नत्थी तन्ना समान नदी। तथा कहते हैं तृष्णा के समान, जैसे राग के समान कोई अग्नि नहीं, इसमें व्यक्ति जलता ही रहता है, राग से ग्रस्त होकर जलता ही रहता है। दोष द्वेष जो है ना, उसके समान कोई बंधन नहीं, ग्रह नहीं। सांप का पकड़ा हुआ, प्रेत आदि का पकड़ा हुआ, या किसी अजगर आदि का पकड़ा हुआ जानवर छूट भी सकता है, ना भी छूटे तो उसका यही जीवन ही नष्ट होता है, यही जीवन में ही पकड़ के रहेगा, दुख भोगेगा। लेकिन ये द्वेष रूपी जो है ना बंधन होता है, जो ऐसे ग्रहण कर लेता, जन्म जन्मांतर में व्यक्ति को दुख ही देता रहता, कष्ट ही देता रहता है। ये ऐसा है, ऐसा ग्रहण कैसे बांध लेता अपने जंजाल में। आनंद ऐसा होता है।
और इस तरह से तदत कहते हैं मोह रूपी जाल नहीं कोई, जैसा ये मोह का जाल होता है इससे बड़ा कोई जाल नहीं होता। वो तृष्णा की नदी कभी सूखती नहीं है, ये ऐसी तृष्णा के समान कोई नदी नहीं होती, ऐसी बहती रहती, लगातार बहती रहती, निरंतर बहती रहती है। आनंद ये संसार ऐसा है, ऐसी देशना सुनता है, सुनते सुनते वो जो है क्या कहते जो श्रद्धा से सुन रहा था वो सुनते सुनते ही देशना का अंत होते ही श्रोतापन हो जाता है वो व्यक्ति। लेकिन ये चारों के चारों वैसे ही बैठे रह जाते हैं, तथागत के पास जाकर भी, उनके पास बैठकर भी धम देशना सुने, उनके कानों में गई नहीं, उनके कानों में शब्द पड़े नहीं, पड़े भी तो उन पर ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया तो रुचि पैदा नहीं हुई, श्रद्धा पैदा नहीं हुई, तो उसका कोई उनको फल नहीं मिल सका। तो जन्म जन्मांतर से मैं कहना चाहता था कि जन्म जन्मांतर से व्यक्ति जिस जिस प्रवृत्ति का होता है, जिन जिन में चित्त उसका लगा रहा होता है, इनमें उसका चित्त रमण करता रहा होता है, वैसे ही वैसी प्रवृत्ति उसको उत्पन्न होती चली जाती है। कभी मिथ्या दृष्टि की थोड़ी बात भी सुन लेगा, उनमें लगा रहा होगा, तो सम्यक दृष्टि तब आना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है, ये नहीं छूटती, कहीं ना कहीं उसका चित्त वहां पहुंच ही जाता है। ऐसे अन्य अन्य कर्मकांडों में लगे हुए लोग उन्हीं कथाओं में, उन्हीं कहानियों में रुचि लेते हैं। आप देखते हैं कितनी कितनी जगह कितनी गड़बड़ी सभाएं होती है, बड़े प्रोग्राम्स होते रहते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि रूपी ही कथाओं कहानियों में चित्त लगा रहता है, बड़े झूम झूम कर सुनते हैं, बड़े श्रद्धा भाव विभोर होकर सुनते हैं, कभी कभी सुनते सुनते आंसू भी निकल जाते हैं। उन्हीं जानवरों की, प्रेत पक्षियों की आदि कहानियों में उनका मन लगता है, ऐसी झूठ मूठ की कहानी, मनगढ़ंत कहानियों में उनका मन लगता है, उनके चित्त में इतना भी उत्पन्न नहीं होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हुआ भी है कि नहीं हुआ है, वो संदेह भी उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी चित्त की प्रवृत्ति वैसी ही होती जन्म जन्मांतर में, वही सुनते सुनते चले आ रहे होते हैं, नहीं निकल पाते जंजाल से बाहर। कोई कोई पुण्यवान होता है जो सम्यक संबुद्ध की देशना सुन ले, या किसी प्रेत होकर के उनके धर्म का परीक्षण करने लग जाए, संघ के सानिध्य में कहीं आ जाए, किसी भिक्षु भिक्षुनियों किसी कैसे उपासक सानिध्य में आ जाए, तो बार बार उस पर काम किया जाए, बार बार उसको प्रेत करते 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 उसकी दृष्टि बदल जाए, चित्त उसका बदल जाए, तो भले ही सो राजा नहीं तो बड़ा कठिन होता है। इसलिए लाखों लाखों की संख्या होने पर भी लुधियाना में या यहाँ पंजाब में या भारत में कितने लोग हैं, 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, उनमें से कितने तथागत की शिक्षा को मानने वाले होंगे, कितने कुलपुत्र कुलपुत्रियां होंगे जो भिक्षु भिक्षुनियां बने, 10,000 भी नहीं होंगे जो ठीक से मार्ग पर चलने वाले हों। समय परिस्थितियों को देख करके पेट पालने वाले कोई भले ही उत्पन्न हो गए हों, कभी धार्मिक स्थानों पर कोई जाकर के कभी कोई ऐसे पहन के बैठ जाता हो, ऐसे ही रोकते रोकते भी न मानता हो, लड़ने झगड़ने तैयार हो जाए, ऐसे कोई हो सकता है, कोई दुष्शील व्यक्ति, दुष्कर्म करने वाला, इसको आजीविका का साधन बनाने वाला कैसे हो सकता है कहीं कोई। लेकिन वास्तव में देखा जाए कुलपुत्र कुलपुत्रियां श्रद्धा से उत्पन्न होने वाले, श्रद्धा से पैदा प्रवृत्त होने वाले बहुत कम होंगे, 10,000 के आसपास भी नहीं होंगे ऐसे। और कितने उपासक, इतनी बड़ी संख्या में कितने उपासक उपासिका होंगे जो रास्ते पर चलने वाले हैं, जिसे कहते बहुत दुर्लभ होता है ये रास्ता मिलना लोगों को, इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो लोग इसमें जन्म जन्मांतर से चलते आए हैं, आज भी उनको जब बुद्ध धम्म संघ का नाम सुनते दौड़े चले आते हैं, या श्रद्धा उत्पन्न करते हैं, कहाँ भिक्षु हैं, किधर भिक्षुनियां हैं, या कहाँ कोई ऐसे धार्मिक कार्य संपन्न करने वाले लोग हैं, उनको बुला बुला करके उनके साथ इकट्ठे होकर कुशल कर्म करते रहते हैं, कुशल कर्मों में लग जाते हैं। ये किसी किसी के बस की बात है जो जन्म जन्मांतर से रास्ते चलते आए हैं, वरना बड़ा मुश्किल है। तो आप लोग बड़ी श्रद्धा चित्त से सभी लोग कुशल कर्म करते हैं, दूसरे को बुला बुला करके अपने सम्मिलित करते हैं। हरिनाम जी ये भी जब से उन्होंने दीक्षा ली है तब से कुशल कर्मों में लगे रहते हैं, प्रोग्राम होता है उनमें भी अपने राशन पानी आदि लेकर के दान देकर सम्मिलित होते हैं। अभी पैंट भी हो रहा था तो भी इनका काम ऐसा ही है, ठेकेदारी करते इस काम की, तो अपने ओर से किसी उपासक को भेज करके, अपने श्रद्धा कर्मचारी को भेज करके, और उसमें भी सहयोग किया। अभी भी श्रद्धा से बड़ी भोजन दान दिया, और सभी बहुत सारे दोस्त में जिनको इस संपर्क कर सके, बहुत लोगों ने संपर्क किया, मुझे बहुत लोगों ने बताया था कि उनके भोजन, मौसम ठंडा है और वर्किंग डे भी है, तो कभी न कभी असर पड़ ही जाता है इन चीज़ों का भी। तो बड़ी श्रद्धा सबको बुला करके और अच्छा उत्तम भोजन बना के दान दिया, भिक्षु संघ को भी इन सब के लिए बनाया है। बहुत अच्छा है, कुशल कर्म है, जितना बन पड़े करते रहना चाहिए। जैसे कोई सुनियार जो होता है, सोने के मैल को एकदम से नहीं निकाल पाता, कूट पीस करके धीरे धीरे करके उसकी गंदगी को निकाल निकाल करके करता है। अनुपब्बेन मेधावी थोकंग थोकंग खने खने, ऐसे कम्मार सेव
मिद्धमस्य विपातं। तो ऐसे कहते हैं जैसे सुनियार जो होता है, सुनार जो सोने काम करने वाला होता है, कूट पीट एक बार में गंदगी नहीं दूर कर पाता, धीरे धीरे करके थोड़ा तो क्षण क्षण धीरे धीरे थोड़ा करता करता उसके मैल को धो लेता है। ऐसी कोई अपना भला चाहने वाला कोई व्यक्ति, कुशल चाहने वाला अपने चित्त के मैल को धीरे धीरे करके दूर करता रहे, यही मनुष्य के करने के योग्य है। तो हम धीरे धीरे छोटा छोटा पुण्य करते हैं, उससे बड़ा करते करते बहुत सारे पुण्य कुशल कर्म संपन्न कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े त्याग कर लेते हैं। लेकिन शुरुआत तो छोटे थोड़े से करनी पड़ती है। जैसे आग होती है, जब लगती है तो हम लोग बड़ी सावधानी से ऐसे करना पड़ता है, माचिस जलाते हैं। थोड़ी आग होती है तो जलाना, उसके लिए जीवित रखना या उसको ठीक से सुरक्षित करने के लिए, हमारे अपन काम को संपन्न करने के लिए कैसे करना पड़ता है। लेकिन जब वही अग्नि रूप पकड़ लेती है अपना घास फूस का सहारा पा करके, तो बड़े बड़े नगरों को जंगलों को जलाकर नष्ट करती चली जाती है। फिर उसको नहीं देखती सूखा है कि गीला है ना, वो ऐसे ही करते जलाती चली जाती। ऐसे ही व्यक्ति कुशल कर्मों का संचय करते करते त्याग करते करते समय ऐसा आता, फिर कुछ भी उसके लिए करने के लिए ऐसा नहीं रह जाता कोई ना कर सके, वो जिसका त्याग ना कर सके। धीरे धीरे करके ऐसे अपने विकारों का अंत करता हुआ, विकारों को नष्ट करता हुआ व्यक्ति समस्त दुख चक्र का अंत कर लेता है, सभी भव चक्र का अंत कर लेता है। सभी रूप काम भाव होकर रूप भाव अरूप भाव सबसे भवों से छुटकारा पा लेता है। तो ये यही मार्ग है भगवान बुद्ध का, एक ऐसा जो व्यक्ति को प्रेरित करता हुआ सुमार्ग पर लेके जाता है, कुशल कर्म करता हुआ चित्त को विशुद्ध प्रशुद्ध करता हुआ अंतिम लक्ष्य निब्बान को लेकर के जाता है। जो उपासक उपासका इस बात को समझते हैं, अपने परसम पुरुषार्थ की कमाई में से, मेहनत से कमाई हुई संपत्ति में से कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, कुशल कर्म करते हैं, उनका संपादन करते हैं, मिलकर करते हैं अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं मिलकर पुण्य करना और अधिक सुख देने वाला बन जाता है और कल्याणकारी बन जाता है, वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। इस तरह से आप लोग इस कुशल कर्म को समझते हैं, तभी तो सामूहिक रूप से अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम दान पुण्य करते रहते हो। बहुत अच्छा है, सबके दान पुण्य कुशल कर्म का अनुमोदन करता हूँ भिक्षु संघ की ओर से। हरनाम जी का और उपासक उपासका सभी लेकर के आए हैं, बड़ी श्रद्धा से दान दिया है, श्रद्धा चित्त से कुशल कर्म संपन्न किया सब। इसका आपको पुण्य मिले, ये दान पुण्य आपके आश्रमों को क्षय करने में सहयोगी बन जाए। सभी परिवारीजन या आंती बंधु जो संसार में नहीं रहे हैं, वो भी इस दान कुशल कर्म का अनुमोदन करें, वो भी इससे अपने दुखों का अंत करते हुए सुगति के लाभी बने, उनका दुख चक्र खत्म हो जाए कि उनके आंती बंधुओं ने, उनके परिवार के लोगों ने या परिवार के लोग हैं जो उन्होंने संतानों ने या संतान ने मिलकर के उनके हित कल्याण के लिए भोजन दान दिया है, ऐसी भावना करते हुए अनुमोदन करें। और भी इस तरह का जो पुण्य चाहने वाले प्राणी हैं, सुख चाहने वाले, दूसरों के कल्याणकारी कार्यों में सम्मिलित होने वाले हैं या उससे कुछ पुण्य प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे प्राणी भी अनुमोदन करें। सभी के सभी इस पुण्य से सभी सुखी हो जाएं, सुगति के लाभी बने। आप लोग जो आए हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं, उनके लिए भी मंगल कामना है। परिवारों से आप सभी लोग सुखी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हों। धीरे धीरे कुशल कर्म करते हुए, दूसरे कुशल कर्मों में सम्मिलित होते हुए, अपने चित्त के मैलों को धोते हुए अंतिम लक्ष्य निब्बान को प्राप्त करने वाले बने। यह कुशल कर्म सभी का सभी आपके निब्बान में हेतु बने, यही मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु सब धम्मानु सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सुखी हो सुखी हो सुखी।